नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के नाकारा अधिकारियों के ऊपर लिया आज बड़ा एक्शन। आज सवेरे ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहुंचे थे पड़पड़गंज और जहां पर उन्होंने तमाम कामों का किया दौरा और खामियां पाई गई पीडब्ल्यूडी के काम में, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कर दिया गया सस्पेंड, जिस पर अब आम आदमी पार्टी की आ रही है बौखलाहट सामने। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सवेरे से ही आज परवेज सिंह साहिब वर्मा पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनका कर रहे हैं अपमान, कह रहे हैं कि खा खा कर मोटे हो रहे हैं, चमड़ी मोटी हो रही है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारी सरकार में 10 साल तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कें बनवाई और फ्लाईओवर बनवाए हैं। सुनिए आप पहले आतिशी सिंह का ये बयान। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर करके बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि आज जब अफसर ये कमीशन देने से मना कर रहे हैं तो अफसरों के साथ गाली गलौच हो रही है। तो आपने देखा कि आतिशी यानी कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से आज परवेज सिंह साहिब वर्मा के एक्शन से बौखलाई हुई है। और अब आपको सुनाते हैं वो बयान और वो फैसला जिसमें परवेज सिंह साहिब वर्मा ने सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष को सस्पेंड कर दिया। और इसके पीछे की बड़ी वजह भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के द्वारा बताई गई कि किस तरीके से जब मैंने कामों का दौरा किया तो कितनी ही खामियां पीडब्ल्यूडी के काम में पाई गई और ये अधिकारी बैठे बैठे काम नहीं करते हैं और इसीलिए हम दौरा कर रहे हैं और इन लोगों की चर्बी को कम करने का काम कर रहे हैं। सुनिए परवेज सिंह साहिब वर्मा का आप ये बयान, जिस पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सामने आई है। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे।
तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन सर हमने देखा छप्पन जे में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है पिछले दिनों में। क्या आपकी सरकार भी ऐसी कोई प्लानिंग में है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे छप्पन जे में उनके देखिए, ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। सर, समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, उसमें कोई अपडेट जो आप बताना चाहेंगे? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहां पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहां पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है, तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हम अपना आईटी कंसल्टेंट की मदद लेंगे, हम अपने ऑफिस में डैशबोर्ड बनाएंगे, पूरी दिल्ली को हम ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि कितना सिल्ट कहाँ जमा है, कितना उठ रहा है, कितना वो डंप यार्ड पे जा रहा है, कितना एसटीपी प्लांट कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्या क्वालिटी निकल रही है। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो, मगर मॉनिटरिंग होगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है, जहां देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मानसून की तैयारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए? देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है, ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करें। सर, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को कि अधिकारी जो है वो ना तो फोन उठा रहे हैं विधायकों का, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना लेटर। नॉन मीटिंग्स में आ रहे हैं, क्या उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे कि क्या इस तरीके का सामना? तो आपने देखा कि आज दिल्ली में नई सरकार जहां एक तरफ सड़क पर यानी कि सड़क पर काम दिखा रही है, और जैसा कि दिल्ली की वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही कह चुकी हैं कि हम जनता के लिए वो तमाम काम करेंगे जिसकी जनता को जरूरत है। पर आज जहां एक
तरफ सरकार लगातार एक्शन ले रही है, निरीक्षण पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कर रहे हैं कि कहां पर कितना पैसा और किस तरीके से काम किए गए हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें सुधारने की जरूरत है। और हर सवेरे यानी कि हर रोज कहीं ना कहीं का दौरा कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। और आज जब खामियां पाई गई हैं पड़पड़गंज में, क्योंकि वहां टूटे हुए नाले और सीवर की समस्या और लोगों के घर में आ रहा है गंदा पानी, पर इसके बावजूद भी कोई एक रिपोर्ट पर काम करके नहीं दिया इन अधिकारियों ने, जिस पर अब एक एक कर शिकंजा कसता जा रहा है दिल्ली सरकार के मंत्रियों का। क्योंकि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ये कड़ा एक्शन लिया गया है, जिस पर एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है। पर आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ये कह चुकी थी और उन्होंने कई कामों को लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो या अन्य विभागों के मंत्री हो, जब इससे पहले भी कई जगहों का दौरा और छापेमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई है, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जितना टाइम सरकार के मंत्रियों के द्वारा आप लोगों को काम करने के लिए दिया जा रहा है और उतने ही काम में ये काम पूरे यानी कि उतने ही टाइम में काम पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई बहाना अधिकारियों के पास नहीं होना चाहिए कि ये काम दिए हुए समय पर क्यों नहीं किया गया, और अगर काम नहीं किया जाता है टाइम पर तो एक्शन लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के द्वारा दी जा चुकी है। देखिए, पड़पड़गंज में दौरा करने के लिए पहुंचे परवेज सिंह साहिब वर्मा से पहले यानी कि साथ साथ घूमने यानी कि सारी समस्याओं को बताने वाले पड़पड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी ने पहले ही कहा था कि आज जिन समस्याओं को हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को दिखाएंगे ये तमाम समस्याएं ठीक कर दी जाएंगी 2 से 3 महीने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस समय पर मैं यहाँ का पार्षद रहा और इन समस्याओं को लेकर हर बार मैंने मुद्दा उठाया तो इन समस्याओं को सुना नहीं गया और इन समस्याओं का निवारण भी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और पर अब सरकार दिल्ली में बदल चुकी है, जनता के हित में काम करने के लिए हम मौजूदा यानी कि जो टाइमलाइन दी गई है उस पर ही काम कर दिखाएंगे। और इसीलिए अब अधिकारियों में भी खलबली मच चुकी है, क्योंकि पहले से जो अधिकारी 10 साल से सिर्फ टालम टोली कर रहे थे या काम को सीरियस नहीं ले रहे थे, आज उन अधिकारियों की भी शामत आ चुकी है। जिस तरीके से आज रामाशीष यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर एक तरीके से मिसाल पेश कर दी है आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज सिंह साहिब वर्मा ने। इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी के द्वारा उठाए गए सवालों पर भी उठ रहे हैं सवाल कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को अधिकारियों से इतनी क्या दिक्कत है कि एक तरफ जब ना काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर हो रहा है एक्शन, तो इस बात से पूर्व पार्टी को क्यों समस्या है, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की टैक्स पेयर्स का पैसा खाया है और काम करने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को ठेंगा दिखाने का काम किया है। और इसी तरीके से यही राय यानी कि इसी तरीके के कमेंट्स आज आतिशी आम आदमी पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही सवाल उठाते हैं कि आज दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी जिन्हें एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में सवाल उठाने चाहिए, तो आज वो ऐसे अधिकारियों के लिए ये कहती हैं कि बीजेपी तो अधिकारियों से पैसे मांग रही है, रिश्वत मांग रही है, और जब वो रिश्वत नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाकर उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। और ये तमाम बातें भी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में 10 सालों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी और सड़कों पर बारिश के समय मानी कि मॉनसून आते ही काफी ज्यादा जल भराव की समस्या देखी जाती थी और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो ऐसी आती थी कि कहीं पर जल भराव के चलते पानी 3 से 4 फुट तक भर जाता था, जिन पर कोई सलूशन आम आदमी पार्टी के द्वारा 10 सालों में नहीं किया गया। और इस बार बीजेपी की तैयारी है कि मॉनसून आने से पहले इन तमाम चीजों से निपटा जाए और मॉनसून से पहले सड़कों का निरीक्षण कर सड़कों में यानी
सार्वजनिक सड़कों पर यह काम किया जाए कि मानसून से पहले जल भराव की समस्या दिल्ली में कम हो। और इसीलिए अब पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जो काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर यह एक्शन लिया जा रहा है। खैर, परवेज सिंह साहिब वर्मा का एक्शन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने पर और आतिशी के द्वारा जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।